हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। हरे कृष्णा, हिंदू धर्म में मकर संक्रांति पर्व का विशेष महत्व है। जब सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है, जिसे सूर्य का उत्तरायण होना भी कहते हैं। और इसी दिन खरमास में रुके हुए सभी शुभ मंगल कार्य फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। नए साल में सबसे पहला पर्व मकर संक्रांति होता है और इस बार साल 2026 में 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। 14 जनवरी को दोपहर में 3:13 पर सूर्यायन मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाकर इस दिन गंगा स्नान और फिर दान किया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन गंगा जी में स्नान करने के बाद दान पुण्य की विशेष परंपरा है और इस दिन पुण्यकाल और महापुण्यकाल को दान देने के लिए या फिर किसी भी कार्य सिद्धि के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इस बार मकर संक्रांति के दिन पुण्यकाल दोपहर 3:13 से शाम 5:45 तक रहेगा। वही महापुण्यकाल का समय दोपहर 3:13 से 4:58 तक रहेगा। मकर संक्रांति का क्षण होगा दोपहर 3:13 से। हिंदू कैलेंडर में पूरे वर्ष भर 12 मकर संक्रांतियां होती हैं, लेकिन मकर संक्रांति अपने धार्मिक महत्व के कारण सभी संक्रांतियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसे लोग खिचड़ी भी कहते हैं। और इस दिन खिचड़ी बनाकर उसका भोग भगवान को लगाया जाता है। प्रसाद रूप स्वयं भी ग्रहण किया जाता है और लोगों में भी बांटा जाता है। लेकिन इस बार मकर संक्रांति के दिन ही एकादशी पड़ने के कारण उस दिन आप खिचड़ी ना बनाकर केवल खिचड़ी का चाहे तो दान कर सकते हैं। और मकर संक्रांति के दिन आप तिल का दान और तिल का भोग भगवान को अवश्य लगाएं। खिचड़ी की जगह पर आप तिल और गुड़ का भोग लगाकर उसी को प्रसाद रूप में बांट सकते हैं और खिचड़ी का दान आप अगले दिन कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन सुबह उठकर अगर हो सके तो गंगा जी में स्नान करें या फिर घर पर ही नहाने के पानी में काले तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान करें। सूर्यदेव को काले तिल मिलाकर जल अर्पित करें। 1 लोटा जल अपने पितरों के नाम का अर्पित करें। फिर तिल गुड़ खिचड़ी गर्म वस्त्र या अपनी समर्थ के अनुसार दक्षिणा का दान करें। इस दिन 14 की संख्या में सामग्रियों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है, जिससे सुख समृद्धि आती है और सूर्यदेव तक शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि मकर संक्रांति का दिन विशेष रूप से सूर्य नारायण को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन सूर्य नारायण की पूजा करने के बाद अगर हो सके तो तांबे के लोटे का या तांबे से बनी हुई चीज़ों का दान करना चाहिए। पीपल के पेड़ की पूजा करके पीपल के पेड़ में भी जल अर्पित करना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।